जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के MCQ में। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, जिससे कि हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्राप्ति हो और उसका आंसर। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? पवित्र नदी किनको मानते हैं करमाली जनजाति के लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगर करमाली जनजाति का अगर समुदाय के बात करें तो समुदाय जो है, इसकी कौन सा समुदाय है? ये लोग सदान समुदाय से हैं। सदान समुदाय। इनकी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो है ये आपका खोरठा हो जाएगा। इनका प्रमुख देवता जो है, प्रमुख देवता सिंह बोंगा हो जाएगा, सिंह बोंगा। और पुजारी जो होते हैं इनका, वह कहलाते हैं पाहन या फिर नाया। इनका जो प्रमुख पर्व जो है वो आपका टूसू पर्व, ठीक है, टूसू पर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। अगर आपको याद होगा 1769 उस समय चुआर विद्रोह चल रहा था, जिसमें क्या हुआ था, लक्ष्मण सिंह को हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसके जगह में रघुनाथ सिंह को राजा बना दिया गया था। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो हमारा 1832 से लेकर के 1833। अब भूमिज विद्रोह जंगल महल के क्षेत्रों में लूटपाट के कारण क्या कहलाता था? ये लोग ज्वार कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे गंगा नारायण। गंगा नारायण को इस ये जो विद्रोह था, इसको गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमिज विद्रोह को पूछा जा सकता है कि भूमिज विद्रोह को और क्या नाम से जाना जाता है? गंगा नारायण हंगामा, गंगा नारायण विद्रोह, आंदोलन, इस तरह से बना करके पूछा जा सकता है। तो इसका अन्य नाम था गंगा नारायण हंगामा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट, जिनका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलिंगसन। छोटा नागपुर डिवीजन, छोटा नागपुर डिवीजन जिसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक विभाग था। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एका किस ब्रिगेड से संबंधित है? तो ये आपका ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, इससे संबंधित है। अल्बर्ट एका भारतीय सैनिक जो आपका भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में शहीद हो गए थे, वीरगति प्राप्त हुए थे। ये लड़ाई जो था हिल्ली का युद्ध था। हिल्ली की लड़ाई में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? ये आंसर आप लोग सभी को पता ही होगा, 1912 में, 22 मार्च 1912 में। इसके साथ बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान या फिर खनन ईंधन अनुसंधान स्थान, ये आपका धनबाद हो जाएगा। इसका स्थापना अगर देखा जाए तो ये 1946 में हुआ था। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन यही है और ये आपका देश के पूर्वी हिस्से के दामोदर बेसिन में, ठीक है, दामोदर बेसिन में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावालोंग अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है, झारखंड के किस जिले में? तो ये आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है।
देखिए इससे पहले वाला प्रश्न में एक चीज़ बताना भूल गए। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें हैं हमारे देश में। बहुत सारे संस्थान हैं जिसको बताना ज़रूरी था। जैसे आपका भोपाल में आपका विदेशी प्रबंधन संस्थान। इसके अलावा आपका शिवपुर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपका कोलकाता में भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान है आपका, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। चलिए इसके बाद हम लोग झारखंड में लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चतरा में है। चतरा का अगर हम लोग कुछ देखते हैं इसको अच्छे से, क्या है चतरा में, तो चतरा का साक्षरता दर अगर आप लोग को पता है तो सही है। साक्षरता दर आपका 60.18% है। अनुमंडल यहाँ पे कितने हैं? अनुमंडल है आपका 2, एक चतरा और एक है सिमरिया। अनुमंडल के बाद अगर आप देखते हैं प्रखंड, तो प्रखंड यहाँ पे 12 है। धार्मिक स्थल क्या है आपको पता ही होगा, भद्रकाली मंदिर है जो कि इटखोरी में है। इसके बाद कौलेश्वरी मंदिर और आपका सहस्त्रबुद्ध मंदिर भी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 2016 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका हुआ था आपका रामगढ़ में। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण भी उसी समय किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कार्य भी उसी समय हुआ था। उसके बाद आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी उसी समय किया गया था। और किसने किया था? ये आपका एम एन रॉय के द्वारा किया गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी तो आपको पता ही होगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान है आपका त्रिकुट पहाड़ी, जो आपका देवघर से होकर के निकलती है। उसके बाद आप मयूराक्षी परियोजना की अगर बात करें तो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों साथ में इसका संयुक्त परियोजना है। और मयूराक्षी नदी पर एक बांध बनाया गया है, मासंजोर बांध, जिसको हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, जो कि कनाडा की सहायता से बनाया गया बांध है। चलिए अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये आपका 1988 हो जाएगा आपका आंसर। और बृहत झारखंड की मांग जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा किए थे। जयपाल सिंह मुंडा 1938-39 के आसपास, ठीक है, देख लीजिएगा 1938-39 के आसपास में इसका मांग किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न है किस मंदिर को पत्थर पे लिखी कविता के नाम से जानते हैं? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर, जो कि आपका बुंडू में है, देवड़ी जाने के रास्ते पे।
डिमना डैम किस नदी पर स्थित है? डिमना डैम डैम जो है वो एक झील की तरह है, ठीक है। तो ये झील का कैटेगरी में आता है डिमना झील, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना है डिमना डैम। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो ये आपका 2011 में लागू की गई थी, और ये जो है आपदा से बचने के लिए बनाया गया नीति था। इसका उद्देश्य आपदा को कम करना था। अगला प्रश्न है झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? ऊर्जा नीति ये आपका 2012 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य था लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना आसानी से उपलब्ध हो जाए और अच्छी गुणवत्ता वाली हो और उच्च दर पर उपलब्ध हो, इसका उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? दैनिक पत्र का नाम पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन जो हुआ था इसका प्रकाशन जो हुआ था ये आपका 1950 में रांची में हुआ था। और प्रकाशक अगर पूछा जाए तो प्रकाशक जो है आपका देवी प्रसाद है, प्रकाशक देवी प्रसाद। और अगर संपादक पूछा जाए तो संपादक हो जाएगा इसका बटुक देव शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों आप देख लीजिएगा। प्रकाशन 1950 में रांची में हुआ था, प्रकाशक देवी प्रसाद है, और संपादक आपका बटुक देव शर्मा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? विवाह को बापला किस जनजाति में कहा जाता है? संथाल जनजाति में। अगर संथाल में अगर विवाह के बारे में अगर जाने तो बहुत सारे विवाह का प्रकार है, जिसमें फेमस है किरिंग बापला। किरिंग बापला और कुछ नहीं है, माता पिता के राजी से लड़का लड़की लोग शादी करते हैं, उसी को हम लोग किरिंग बापला के नाम से जानते हैं। इसका जो वधू मूल्य होता है, वधू मूल्य जो है उसे हम लोग पौन का के नाम से जानते हैं। और इसमें सज़ा तो दी जाती है, कठोर सज़ा जो होती है सज़ा, उसको हम लोग बिटलाहा बोलते हैं, बिटलाहा। और युवा गृह जो होता है इसमें युवा गृह, इसमें युवा गृह को घोटुल के नाम से जानते हैं, घोटुल। इसके अलावा अगर प्रधान देवता सिंहबोंगा होता है, प्रधान देवता सिंहबोंगा। इसका दूसरा प्रमुख देवता जो होता है वो मरांग बुरू होता है। और गृह देवता जो होता है, गृह देवता जिसे ये लोग जाहिर एरा के नाम से जानते हैं, जाहिर एरा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल के क्षेत्र में हुआ करता था। तो राजमहल से अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि राजमहल पहाड़िया भारत के झारखंड का पूर्व उत्तर में स्थित है। जैसे अगर आपको तो ये आपका इस स्थान पे है, तो ये आपका पूर्व या पूर्वोत्तर में आता है, पूर्वोत्तर में आता है। प्रायद्वीप पठार का यह एक हिस्सा है, और ये जो है आपका जुरासिक युग में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। राजमहल पहाड़ी का, राजमहल पहाड़ियों के ऊपरी वाला जो भाग है वहाँ पे कौन सा जनजाति निवास करते हैं? सोरिया पहाड़िया जनजाति निवास करते हैं। जबकि नीचे जो क्षेत्र होते हैं, घाटी जो होता है, घाटी में संथाल जनजाति के लोग निवास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। वर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो आप लोगों को तो याद ही होगा, उद्गम स्थान हो जाएगा आपका टोरी लातेहार, जो कि आपका छोटानागपुर पठार में पड़ता है। मुहाना कहाँ जा कर के मिल जाता है? ये आपका मिल जाता है हुगली नदी पे। इसके अलावा इसका जो अपवाह तंत्र क्षेत्र जो है ये आपका 12,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहायक नदी अगर इसका पूछा जाए, सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन सा है? बराकर नदी है, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा, ये सारा इसका सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में ये आदिवासी महासभा का
निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं और बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाने की मांग करते हैं? कौन? जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। चलिए, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।